और मैं अभी ग्रुप को एंटर करा रहा हूँ अंदर। ये कुछ और ये बहुत हाइट पे है। अगर आपको थोड़ी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऊपर ना जाएं। हर यात्री इसे खुद महसूस करने के लिए उत्सुक रहता है। हमारे पूरे ग्रुप ने ये महसूस किया। यह नदी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रही है। वहीं जंसका नदी जो लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों से सभी ने बहुत एंजॉय की आज की साइटसीइंग पॉइंट्स, जो कि उनकी लाइफ टाइम मेमोरी बन गई। दोस्तों फ्रेंड्स, और ब्रेकफास्ट वगैरह सबका हो गया है। और कैसे हैं आप सब लोग? हम सब के सब ठीक हैं। कल थोड़ा सा किसी के हेडेक हो रहा था, अब वो सब ठीक है। और आज का डे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। साइटसीइंग के लिए निकलने वाले हैं। और आज जो हम बेसिकली कवर करने वाले हैं वो है हॉल ऑफ फेम, ठीक है, मैग्नेटिक हिल, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, एंड उसके बाद में लास्ट में हम जाएंगे संगम, ठीक है, जहाँ पे 2 रिवर्स का संगम होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये आज का साइकिल है। हाफ डे में साइकिल कवर हो जाएगा। उसके बाद में हम लंच जाएंगे और ठीक है, उसके बाद में फिर मैंने इवनिंग रखी है मार्केटिंग के लिए, थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह के लिए, तो लोग अपना मार्केट में ड्रॉप करेंगे, तो मैं आप बताता रहूँगा आपको। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, चलते हैं, साइड सीन दिखाता हूँ आपको। स्टार्ट कर दी है जर्नी और अभी जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम। और एक ग्रुप हमारा है, एक ये है, 3 व्हीकल्स और हैं, 3 टेम्पो वो आ रहे हैं पीछे। और अभी हॉल ऑफ फेम करेंगे, तो चल के बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ हॉल ऑफ फेम, ठीक है गाइस। पहुँच गए हॉल ऑफ फेम म्यूज़ियम और अब मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कितना एंट्रेंस है और कैसा ये दिखता है बाहर से, ठीक है। और अंदर से भी दिखाऊंगा मैं, अंदर से रिकॉर्ड करके सारा कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलिए पहले देखते हैं। एंट्रेंस विंडो, टिकट्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कैश एक्सेप्ट नहीं होता। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो आपको, या फिर नॉर्मल भी करते हैं तो आपको कार्ड लेके आना पड़ेगा। एंट्रेंस कैश में नहीं देते हैं। 200 रुपीज़ एंट्रेंस है इंडियंस के लिए, ठीक है, और 20 रुपीज़ आपको अपना मोबाइल का चार्ज देना होता है। टिकट्स मैंने ले लिए हैं सारे ग्रुप के और मैं अभी ग्रुप को एंटर करा रहा हूँ अंदर, ठीक है। और ये एंट्रेंस है मेन, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। ये टिकट्स है, दिस इज 40 पर्सन्स और 200 का टिकट्स हैं। 20 रुपीज़ यू वांट फॉर मोबाइल चार्जेस। सो 200 रुपये का टिकट होता है और 20 रुपये आपको अपने मोबाइल के देने होंगे। तो हमने ऑलमोस्ट 40 टिकट्स लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और मोबाइल के लिए उन्होंने इस पर लिख दिया है, ठीक है, 40 मोबाइल से, टिकट्स। इसमें रात में साउंड एंड लाइट शो भी होता है। दोस्तों, ये हॉल ऑफ फेम जो भारतीय सेना के वीर जवानों की बलिदान और बहादुरी को सम्मानित करता है, जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह म्यूजियम उन सभी जवानों को समर्पित है जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों में शहीद हुए, खासकर 1999 के कारगिल युद्ध में। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस म्यूजियम के अंदर प्रदर्शित की गई चीजें वीर जवानों के बलिदान की कहानियां सुनाती हैं। यूनिफॉर्म, हथियार, पत्र और फोटोग्राफ जो इन युद्धों के दौरान इस्तेमाल हुए थे, वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आपको कारगिल युद्ध और सियाचिन ग्लेशियर पर हुए ऑपरेशन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। सियाचिन ग्लेशियर एक और खास हिस्सा है जहाँ आप जानेंगे कि कैसे हमारे सैनिक -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड में देश की रक्षा करते हैं। दोस्तों, ये बहुत काबिल तारीफ है। एक और चीज जो आपको यहाँ भावुक कर देगी वो है वॉल ऑफ फेम।
यह दीवार उन शहीद जवानों के नामों से भरी हुई है जिन्होंने अपना बलिदान दिया ताकि हम सुरक्षित रह सकें दोस्तों। हॉल ऑफ फेम के अंदर सिर्फ युद्ध इतिहास ही नहीं बल्कि लद्दाख की संस्कृति और भूगोल को भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ के अलग अलग प्रदर्शनों में लद्दाख की रीतियाँ, वहाँ के लोगों की जिंदगी और इस क्षेत्र की सामरिक महत्वता के बारे में विस्तार से बताया गया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ के अनुभव को यादगार बनाना चाहते हैं तो म्यूजियम के अंदर एक छोटी सी सोवेनियर शॉप भी है। आप यहाँ से किताबें, पोस्ट कार्ड और सेना से संबंधित वस्तुएं खरीद सकते हैं। हमारे ग्रुप ने भी शॉपिंग की और जब आप आओ तो आप भी यहाँ पे जरूर शॉपिंग करना। दोस्तों, हॉल ऑफ फेम सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है बल्कि एक जज्बा है, एक यादगार जो हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे सैनिक अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी रक्षा करते हैं। दोस्तों, अगर आप ले आ रहे हैं तो हॉल ऑफ फेम आपको आपकी आइटनरी में जरूर से इंक्लूड करना चाहिए, जहां आपको देशभक्ति के गहरे भावनाओं का अनुभव होगा और आपके दिल से जय हिंद निकलेगा। दोस्तों म्यूजियम विजिट करते ही आपको एरोमा कैफे मिलता है, जहां आप बैठकर आराम करना चाहेंगे और शायद अन्य यात्रियों से बातचीत भी करना चाहेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, इस कैफे का इंटीरियर बहुत अच्छा है और यहाँ की कॉफी उतनी ही टेस्टी है, तो आप भी जरूर ट्राई करें। हमारे ग्रुप ने भी ट्राई की और इस तरह से हॉल ऑफ फेम विजिट करने के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। दोस्तों, हॉल ऑफ फेम विजिट करके और जय हिंद बोल के चल पड़े अगले साइट सीइंग पॉइंट के लिए, जो कि है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। In a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move is on the page. हेलो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ गुरुद्वारा पत्थर साहिब और आपको मैं अभी दिखाता हूँ। मैं बाहर से ही दिखा सकता हूँ क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। सो इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। आप एक बार लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप पढ़िएगा और मैं आपको अभी जस्ट दिखाता हूँ। गुरुद्वारा पत्थर साहिब लेह लद्दाख में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जो सिख धर्म के अनुयायियों और अन्य श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्व रखता है। यह गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी की स्मृति से जुड़ा हुआ है, जो सिख धर्म के पहले गुरु और महान संत थे। यहाँ की मुख्य विशेषता यह पवित्र पत्थर है जिसके पीछे एक चमत्कारी कथा छुपी हुई है। क्या आप भी इस कथा को सुनना चाहते हैं? चलिए मैं सुनाता हूँ दोस्तों। मान्यता है कि 1517 ईस्वी के आसपास जब गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं के दौरान इस क्षेत्र से गुजरे तो उन्होंने यहाँ ध्यान लगाया। उस समय एक दुष्ट राक्षस इस क्षेत्र के लोगों को परेशान करता था। जब राक्षस ने गुरु नानक देव जी पर एक बड़ा पत्थर फेंककर उन्हें मारने की कोशिश की तो पत्थर गुरु जी के संपर्क में आते ही मोम जैसा नरम हो गया और उनके शरीर की आकृति उसमें बन गई और गुरु जी की भक्ति में कोई भी असर नहीं पड़ा। राक्षस ने जब गुरुजी के चमत्कार को देखा तो उसने अपनी गलती समझी और गुरुजी के चरणों में आकर क्षमा मांगी। यह चमत्कारी घटना को याद करते हुए उस पत्थर को यहाँ रखा गया है और उसी स्थान पर गुरुद्वारा बनाया गया है। लेह से करीब 25 किलोमीटर दूर श्रीनगर लेह राजमार्ग पर स्थित यह गुरुद्वारा भारतीय सेना द्वारा संचालित और संरक्षित है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सेना के जवान गुरुद्वारे की सेवा में मदद करते हैं। भारतीय सेना के लिए यह स्थान खास महत्व रखता है क्योंकि यह उन्हें आध्यात्मिक शांति और प्रेरणा का स्रोत प्रदान करता है। लेह की ठंडी और शुष्क वादियों में बसा हुआ यह गुरुद्वारा यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। तो ये जो ऊपर हिल दिख रही है आपको, राक्षस यहाँ रहता था, ठीक है, जो गुरुजी के ऊपर पत्थर फेंकता था वहाँ से, ठीक है, और फिर वो उनसे इंस्पायर्ड हो गया और फिर उनकी शरण में आ गया और इसके बाद में फिर तब से ये गुरुद्वारा पत्थर साहिब बना है हमारा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है गुरुद्वारा, आपको आना चाहिए। और आर्मी के द्वारा मैनेज होता है। आपको टी स्टॉल वो दिखा हुआ, टी का रखा हुआ एक, जहाँ पे आप टी कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में आप चाय भी पी सकते हैं और बहुत टेस्टी चाय होती है, आपको ज़रूर टेस्ट करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और ये कुछ, और ये बहुत हाइट पे है। अगर आपको थोड़ी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऊपर ना जाएं। और बाकी जैसे आप देख सकते हो ये एक इमेज भी बनी हुई है जो गुरुजी की, और उधर में ऊपर से राक्षस पत्थर फेंकते हुए दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो ये बना हुआ है। सो अब इसके बाद में दोस्तों अब हम चलेंगे मैग्नेटिक हिल। अब मैं वेट कर रहा हूँ ग्रुप ज़रा देख के वापस आ जाए, मैं भी ज़रा जाके दर्शन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको मैग्नेटिक हिल पे मिलूँगा। दोस्तों हमने गुरुद्वारा विजिट किया, प्रसाद ग्रहण किया, चाय एंजॉय की और आगे निकल गए अपने नेक्स्ट साइटिंग पॉइंट के लिए जो कि है मैग्नेटिक हिल। But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Got up. मैग्नेटिक हिल लेह लद्दाख का एक अनोखा और रहस्यमय स्थान है जहां प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देने वाला एक अद्भुत अनुभव मिलता है। लेह से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान श्रीनगर लेह राजमार्ग NH1 पर पड़ता है। समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह जगह एक ऐसी पहाड़ी के लिए प्रसिद्ध है
जहां वाहन अपने आप बिना किसी बाहरी मदद के ऊपर की ओर खींचे जाते हैं। जानते हैं मैग्नेटिक हिल का रहस्य? यह पहाड़ी क्षेत्र एक ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि वाहन ढलान पर ऊपर की ओर खींचे जा रहे हैं, जबकि असल में यह नीचे की ओर ढलान है। पहाड़ी और सड़क के बीच बनने वाले दृष्टि भ्रम के कारण आप जो देख रहे होते हैं वह वास्तव में वैसा नहीं होता जैसा प्रतीत होता है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है जो वाहनों को खींचने का काम करता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे एक दृष्टि भ्रम के रूप में माना जाता है। तो ऐसा मुझे भी फील हुआ कि जैसे गाड़ी को आगे की तरफ खींचा जा रहा है, और मैंने ये देखा भी। मैग्नेटिक हिल का अनुभव करने के लिए लोग यहाँ अपने वाहन को न्यूट्रल गियर में रखते हैं और वह देखकर हैरान रह जाते हैं कि वाहन बिना किसी प्रयास के ऊपर की ओर खिसकने लगता है। यह अद्भुत अनुभव इस स्थान को पर्यटकों के बीच एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनाता है। इसके अलावा यहाँ से दिखने वाला सुंदर लद्दाखी परिदृश्य और आसपास के पहाड़ इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता को और भी निखारते हैं। मैग्नेटिक हिल न केवल एक रहस्यमय स्थान है, बल्कि यह रोमांच और उत्सुकता से भरी हुई एक यात्रा भी है। यहाँ पहुँचने पर हर यात्री इसे खुद महसूस करने के लिए उत्सुक रहता है। हमारे पूरे ग्रुप ने यह महसूस किया और यह अनुभव उनके लिए अविस्मरणीय बन गया। साथ ही यह स्थान बाइकर्स और रोड ट्रिप प्रेमियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यह लद्दाख की रोमांचक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। कुल मिलाकर मैग्नेटिक हिल एक ऐसा स्थान है जो अपने अद्भुत और रहस्यमय अनुभवों से हर किसी को चौंकाता है, चाहे वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे समझें या इसे चमत्कार के रूप में देखें। यह जगह निश्चित रूप से लद्दाख की यात्रा को और भी रोमांचक बनाती है। दोस्तों, मैग्नेटिक हिल पर फोटो क्लिक करके और द लॉ ऑफ नेचुरल ग्रेविटी समझने के बाद चल पड़े हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइट पॉइंट के लिए, जो कि है संगम। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस साइट पॉइंट के लिए। चलो दोस्तों, चल के जल्दी से देख लेते हैं। संगम लेह लद्दाख का एक प्रमुख और अद्भुत प्राकृतिक स्थल है, जहां दो महत्वपूर्ण नदियां इंडस यानी कि सिंधु और जंस्कार नदी मिलती हैं। यह खूबसूरत संगम स्थल लेह से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर निमू गांव के पास स्थित है। सिंधु नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जिसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह नदी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रही है। वहीं जंस्कार नदी, जो लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती है, अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक गतिविधियों के लिए जानी जाती है। इन दोनों नदियों के मिलन स्थल को संगम कहा जाता है, और यह स्थल न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ संगम पे। संगम मतलब दो रिवर का संगम होता है, दो रिवर मिलती है यहाँ पे। एक इंडस रिवर जो कि सिंधु नदी है और दूसरी है जंस्कार रिवर। इन दोनों का संगम होता है। बहुत ही प्यारा संगम है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं इधर आ गया हूँ। आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं, एक का कलर बिल्कुल थोड़ा सा ग्रीन सा है और दूसरा कलर एकदम से डिफरेंट है रिवर का। तो ये जो है वो इंडस रिवर है और दूसरा जो वहाँ से आ रहा है वो है जंस्कार रिवर। तो इन दोनों का संगम है। दोनों कलर भी अलग अलग है। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है नज़ारा। माउंटेन्स के बीच से रिवर आ रही है। देखो आप सब, ये आप देखिए आप लोग, कितना प्यारा लग रहा है। मन करता है यहीं बैठे रहो दिन भर, ठंडी हवा आती है यहाँ पे। संगम पर आने वाले पर्यटक यहाँ कई साहसिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। गर्मियों में यह स्थल रिवर राफ्टिंग के लिए एक प्रमुख केंद्र बन जाता है, जहाँ जंस्कार नदी की तेज धारा रोमांच प्रेमियों को चुनौती देती है। दोस्तों, सभी ने बहुत एंजॉय की आज की साइट पॉइंट्स, जो कि उनकी लाइफ टाइम मेमोरी बन गई। दोस्तों, आप भी अपनी लद्दाख की लाइफ टाइम मेमोरी बना सकते हैं अपने टूर पैकेज FTR हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड से बुक करवा के। आपको बस टूर एंजॉय करना है, बाकी सारे अरेंजमेंट हम करके देंगे, जैसे कि फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, घूमना, परमिट, जितनी भी सारी फॉर्मेलिटीज होती है सब FTR हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड करके देता है। बस आप अपने घूमने पे ध्यान दीजिए, रेस्ट वी विल टेक केयर। और आप देख सकते हो गाइस, ये हमारा ग्रुप है कितने स्मूथली ऑपरेट हो रहा है, और ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है जिसमें कि हमने अकोमोडेशन भी 5 स्टार रखा है। सो दोस्तों, इस तरीके का हेजल फ्री अगर आपको टूर चाहिए ना, तो आप जल्दी से अभी नीचे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो हमसे। कॉल करने का कोई पैसा नहीं है गाइस, आप इंक्वायरी कर सकते हो, जान सकते हो, और आपको उचित लगता है तो आप हमसे बुक भी करवा सकते हो। दोस्तों, आज के साइट सीन्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, मॉर्निंग से। और ये लास्ट साइट सीन पॉइंट था हमारा संगम, जहाँ पे इंडस और जंस्कार रिवर का संगम है। तो ये आज का साइट सीन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद में हम चलेंगे लंच के लिए। अब लंच करने के बाद में फिर हम गेस्ट को, हमारे जितना ग्रुप है, पूरे मार्केट के लिए ड्रॉप कराएंगे, शॉपिंग वगैरह होगी, और नाइट इवनिंग जो है वो हमारी फ्री है। इसके बाद कल हमें नुब्रा जाना है, नुब्रा वैली
तो वी आर वेरी मच एक्साइटेड, गेस्ट हमारे बहुत एक्साइटेड हैं जाने के लिए। सो अभी मार्केट जाएंगे तो मैं मार्केट में दिखाऊंगा किस तरीके का मार्केट है लेह का। बहुत प्यारा मार्केट है, काफ़ी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती हैं। सो तब तक अब चलते हैं लंच के लिए और इसके बाद हम मिलते हैं मार्केट में। दोस्तों अब हमने इवनिंग रखी है अपने ग्रुप के लिए लेह मार्केट विजिट के लिए। दोस्तों आप लद्दाख आए और यहाँ की फेमस मार्केट विजिट नहीं की तो क्या लद्दाख आए। तो चलते हैं दोस्तों और जल्दी से आपको मार्केट दिखाते हैं। इवनिंग में लाइक मार्केट बहुत अच्छी हो जाती है, क्राउड बहुत सारा हो जाता है। सो चलो चल के देखते हैं कैसी है मार्केट इवनिंग में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और मैं आ गया हूँ लेह मार्केट। अभी एक्चुअली थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, इवनिंग में ही ज़्यादा मज़ा आता है, 4-5 बजे तो ज़्यादा कम नहीं। अभी तो टाइम हुआ है 7 बजे इवनिंग, और अब मैं आया हूँ, अभी ज़्यादातर अंधेरा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा रह गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ लेह मार्केट प्रॉपर। अभी ज़्यादा क्राउड नहीं दिख रहा है, पर इवनिंग में 8 बजे करीब अच्छा खासा क्राउड हो जाता है और थोड़ा मज़ा भी आता है। इसलिए मैं सोचा थोड़ा नाइट में दिखाता हूँ आपको, दिन में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता। सो चलिए दिखाता हूँ मार्केट। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself.